जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 10 का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास 10 का भूगोल, इसका पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास। चलिए देखते हैं इससे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। चलिए, पहला क्वेश्चन है संसाधनों का अर्थ क्या है। संसाधनों का अर्थ क्या है? वे सभी उपयोगी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करें। वे सभी उपयोगी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करें उसे संसाधन कहते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसाधन बनते हैं, होते नहीं, यह कथन किसका है? यानी कि किसने कहा था संसाधन बनते हैं, होते नहीं? यह कथन जिमरमैन के द्वारा कहा गया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसाधन नियोजन का उद्देश्य क्या है? संसाधन नियोजन का उद्देश्य है संतुलित विकास, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा संसाधन अजैविक है? यानी कि कौन सा संसाधन में जीवन नहीं है? लो एस और जल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों अजैविक संसाधन हैं। अगला क्वेश्चन देते हैं। नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण कौन सा है? यानी कौन सा संसाधन है जो नवीकरणीय संसाधन है? सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन कहते हैं किसको? वैसे संसाधन जो कभी समाप्त ना हो उसे क्या बोले? अनवीकरणीय संसाधन। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वायु, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, ये नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। ये नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण कौन सा है? सौर ऊर्जा। क्यों? यह कभी समाप्त होने वाले नहीं है। अगला क्वेश्चन देते हैं। और नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? वैसे संसाधन जो एक बार समाप्त होने के बाद पुनः उपलब्ध होने में लाखों या करोड़ों वर्ष का समय लग सकता है, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संभावित संसाधन कौन सा है? वैसे संसाधन जिसका उपयोग भविष्य में किए जाने की संभावना है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। यानी कि अभी उपयोग में नहीं लाया गया है लेकिन मौजूद है, पृथ्वी पर उपलब्ध है, उसको भविष्य में उपयोग किया जा सकता है, उसे बोलेंगे संभावित संसाधन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र किस मृदा से ढका हुआ है? भारत में सर्वाधिक क्षेत्र है भारत का, वह किस मृदा से ढका हुआ है? जलोढ़ मृदा से। यानी कि अधिकतर मृदा, भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है 35.8 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी इसका अधिकतर जो क्षेत्र है वह जलोढ़ मृदा से ढका हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काली मृदा का निर्माण किससे हुआ है? काली मृदा का निर्माण बेसाल्ट के चट्टानों से हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देते हैं। लाल मृदा का रंग लाल क्यों है? लाल मृदा का रंग लाल क्यों है? लाल मृदा का रंग लाल होने का कारण है लो ऑक्साइड, यानी कि लो ऑक्साइड की उपस्थिति से इसका रंग लाल हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देते हैं। जलोढ़ मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है? यानी कि भारत में जो जलोढ़ मृदाएं पाई जाती है वह किस क्षेत्र में पाई जाती है? मैदानी क्षेत्र में, यानी सर्वाधिक मात्रा में जिस मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जैसे भारत का उत्तरी क्षेत्र, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदी के क्षेत्रों में, तथा राजस्थान या उत्तर प्रदेश कुछ क्षेत्र उत्तरी भागों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काली मृदा किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? जो काली मृदा है वो उस मृदा में कौन सी फसल लगाई जाती है? यानी कौन सा फसल उसके लिए सबसे प्रयुक्त मानी जाती है, उपलब्ध मानी जाती है? कपास। यानी कपास की फसल के लिए काली मृदा प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांगर किस प्रकार की मृदा है? बांगर किस प्रकार की मृदा है?
मगर पुरानी जलोढ़ मृदा है, यानी कि जलोढ़ मृदा का दो भाग है, एक पुरानी जलोढ़ मृदा और नई जलोढ़ मृदा। यानी पुरानी जलोढ़ मृदा को ही बांगर कहा गया और नई जलोढ़ मृदा को खादर कहा गया। अगला क्वेश्चन देते हैं, खादर मृदा क्या है? नई जलोढ़ मृदा है। ऑप्शन नंबर ए। भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1992 के अनुसार वनों का आदर्श क्षेत्र कितना होना चाहिए? यानी कि पूरे भारत के क्षेत्रफल के अनुसार, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन होना चाहिए? लगभग 33% क्षेत्रफल पर वन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देते हैं, कौन सा राज्य भारत का खनिज भंडार कहलाता है? यानी कि कौन सा राज्य है जो भारत में सबसे अधिक मात्रा में खनिज भंडार के लिए जाना जाता है? झारखंड। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में प्रमुख रूप से कौन से खनिज पाए जाते हैं? झारखंड में प्रमुख रूप से इनमें से कौन सा खनिज सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? कोयला और लोहा। कोयला और लोहा झारखंड में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देते हैं, भूमि रक्षण का मुख्य कारण कौन सा है? भूमि रक्षण का मुख्य कारण कौन सा है? वनों की कटाई। वनों की कटाई। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देते हैं, मृदा संरक्षण का उपाय कौन सा है? यानी मिट्टी का संरक्षण के लिए, मिट्टी का बचाव के लिए क्या करना चाहिए? वृक्षारोपण। वृक्षारोपण इसका मुख्य उपाय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सतत विकास का अर्थ है? सतत विकास का अर्थ है वर्तमान और भविष्य दोनों को संतुलित करना। यानी सतत विकास का अर्थ है वर्तमान एवं भविष्य को दोनों को संतुलित करना सतत विकास का अर्थ है। अगला क्वेश्चन देते हैं, रियो अर्थ समिट कब आयोजित किया था? यानी कि पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 1992 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। कहाँ किया गया था? ब्राज़ील में। ब्राज़ील के कौन सा क्षेत्र में? रियो जेनेरो में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला परमाणु केंद्र कहाँ है? भारत का पहला परमाणु केंद्र कहाँ था? तारापुर। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा राज्य पवन ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है? पवन ऊर्जा के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेटराइट मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है? लेटराइट मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है? उष्ण और उपोष्णकटिबंध के क्षेत्र में पाई जाती है, अर्थात अर्ध उष्णकटिबंध क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रवाह संसाधन का उदाहरण कौन सा है? प्रवाह संसाधन का उदाहरण कौन सा है? प्रवाह संसाधन का उदाहरण है जल। जल हमेशा प्रवाहित रहता है, इसलिए इसे प्रवाह संसाधन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक नहीं हैं, यानी कौन सा कारक है जो भूमि उपयोग को प्रभावित नहीं करती है? लिंग अनुपात, यानी लिंग अनुपात भूमि को प्रभावित नहीं करती है। बाकी बात भौतिक विशेषताएं, जनसंख्या, आर्थिक विकास, यह भूमि को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन देते हैं, कौन सी मृदा में लौह की मात्रा सबसे अधिक होती है? यानी कौन सी मृदा है जिसमें लौह अयस्क की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? लेटेराइट मृदा, यानी लेटेराइट मृदा में लौह की मात्रा अधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देते हैं, मृदा संरक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? यानी कौन सी विधि मृदा संरक्षण, मिट्टी के बहाव को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? सीढ़ीदार खेती। ऑप्शन नंबर ए। सीढ़ीदार खेती से मृदा संरक्षण
संरक्षण की मुख्य विधि मानी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिमरमैन का सिद्धांत किससे संबंधित है? जिमरमैन का सिद्धांत संसाधन निर्माण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत लगभग कितना है? यानी कि कितने प्रतिशत पर भारत में कृषि कार्य किए जाते हैं? लगभग 51 से लेकर 57% के बीच में, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। थैंक यू दोस्तों, आज इसमें इतने ही क्वेश्चन हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।